नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के जुंडला गेट के सामने, दून वैली कॉलेज के बिल्कुल सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि 3 खड़ी ई रिक्शा में से 2 ई रिक्शाओं में सभी बैटरियां चोर चोरी करके ले गए हैं। ये पहली ऐसी वारदात नहीं है, बल्कि करनाल में पिछले कई दिनों से, कई महीनों से जो बैटरी चोर है वो करनाल में सक्रिय हुआ है। चाहे ई रिक्शा से बैटरी चोरी करने की बात हो या फिर करनाल में किसी भी ट्रक टेम्पू से चोरी करने की बात हो, क्योंकि पिछले दिनों सेक्टर 4 इलाके से ट्रक यूनियन से करनाल मयूर ढाबे के आसपास से कई मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक बैटरी चोर करनाल में नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि घरों के बाहर ई रिक्शा खड़ी थी। आप देख सकते हैं कि 3 ई रिक्शा हैं, जो 3 परिवार यहाँ रहते हैं, जिनकी रोटी भी ई रिक्शा चलाने से चलती है। और एक ई रिक्शा में 4 बड़ी बैटरियां लगी होती हैं, जिनकी कीमत हजारों रुपए की है। 25 से 30 हजार रुपए की एक ई रिक्शा में बैटरियां लगी होती हैं, जिसमें से 2 ई रिक्शाज में से बैटरी चोर चोरी करके ले गए हैं। थाना सिटी में इन्होंने शिकायत दी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार वाले दुखी जरूर है, क्योंकि आखिरकार रोज की 1000-2000 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाला अगर 25 से 30 हजार की उसकी बैटरियां चोरी होने लग जाएंगी, तो कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। इस समय लाइव तस्वीरें, इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ई रिक्शा के मालिक हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को आपने शिकायत दी है, कितनी ई रिक्शा से बैटरी चोरी हुई है और लगातार इस तरह के मामले करनाल में बढ़ते जा रहे हैं? सर जी, 1 महीना पहले भी मेरे यहाँ से एक बैटरी चोरी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो एक बैटरी चोरी हुई है, कोई बात नहीं। अब मेरी चारों की चारों बैटरी यहाँ से चोरी कर ली है। अब मैं सिटी थाने में जाके कंप्लेंट लिखवा के आया हूँ जी। वो कह रहे हैं कल आना है आपको, 6 नंबर कमरे में जाओ, ऊपर जहाँ पे गौरव जी बैठे हैं, नीचे दरखास्त लिखवा के आप अपना वहाँ पे कल जाके वो ले आना अपनी रसीद। ना कोई पुलिस आई है अब तक जी। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे जी? और अपनी दूसरी बाइक की रिक्शा थी, उसमें से भी जी सारी बैटरियाँ निकाल ली, 2 बैटरी उसमें निकाल ली। तीसरी में निकालने की कोशिश करी, वो तोड़ रखे कुंडे सारे जी, लेकिन उसकी नहीं निकल पाई। किसी कारण से वो भाग चुके जी। कैमरा लगाया हो हमने वहाँ पे ऊपर, उस पर उन्होंने बांस का डंडा लेके आए, बांस के डंडे पे नीचे मारा और उसको कैमरे को नीचे करके और सारी बैटरियां लेके तो ये आप देख सकते हैं कि चोर बड़े ही शातिर थे। कैमरा भी ऊपर लगा हुआ है और उसको बांस के डंडे से जो है किस तरह से कैमरे को तोड़ दिया गया। इस समय आप देख सकते हैं कि घर की महिलाएं भी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, हम क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी ई रिक्शा हैं जिनमें से बैटरी चोरी हुई है और क्या कुछ अपील पुलिस से करना चाहेंगे? सर, हमारे यहाँ पे 2 ई रिक्शा में से बैटरी निकाली गई है, तो हम चाहते हैं कि पुलिस इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। तो किस तरह से, मतलब घर का जो सिर्फ इसी से कमाई होती है? हाँ जी सर। तो क्या अपील करेंगे पुलिस से? सर, पुलिस से यही चाहते हैं कि हमारी बैटरी जिस मर्जी चोर के पास हो, जैसे वो मतलब कोशिश करे कि जल्दी से जल्दी मिले। तो कैमरा भी लगा हुआ था यहाँ पे? हाँ जी। तो कैमरा कैसे हटाया उन्होंने? सर, वो कैमरा डंडा, बांस का डंडा लिया हुआ था, बहुत बड़ा था वो ऊपर से ऊपर तक ही उन्होंने पहुँचाया, उसी से किया। तीसरी में से भी चोरी करने की कोशिश की है? हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर दुखी जरूर है और कहीं ना कहीं हम चाहेंगे तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किस तरह से आप देख सकते हैं कि करनाल के जुंडला गेट दून वैली कॉलेज के बिल्कुल सामने एक मकान है, जिनकी 3 ई रिक्शास यहाँ पर खड़ी हैं। तीनों परिवार यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि 2 परिवारों की जो ई रिक्शास में से बैटरी जो चोरी करके ले गए हैं, एक ई रिक्शा में 4 बड़ी बैटरियां होती हैं, 2 ई रिक्शा से चोरी कर ली गई हैं, जबकि तीसरी ई रिक्शा को भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह चोर यहां से भागने में कामयाब हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा परिवार यहां पर मौजूद है और किस तरह से यहां से आप देख सकते हैं कि जो ई रिक्शा में लोक लगे होते हैं, बड़ी एक लोहे की, उससे तोड़कर किस तरह से तारों को काट कर बैटरियां चोरी कर ली गई हैं। जो एक मालिक है उनसे हम दोबारा बातचीत करना चाहेंगे। आपको कितने बजे पता चला जब आपके यहाँ चोरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सुबह 4 बजे पता लगा जी। जिस टाइम बाथरूम करने के लिए उठा था, जब मैंने देखा भाई चार्जिंग का स्विच उन्होंने निकाला हुआ था, तो मैं पैडियो में आया, देखा चार्जर भी भाई बंद पड़ा था। तो मैं आगे देखा जी, चारों बैटरियाँ इधर से इन्होंने लेके फरार हो चुके थे। फिर उधर की देखी, उधर की फरार थी, उधर वाले कुंडे वगैरह तोड़े हुए थे। तो पुलिस में गए आप? उसके बाद अभी पुलिस में गए थे जी, उन्होंने बोला कल आना। ना यहाँ पे कोई इंक्वायरी के लिए आया, भाई चलो देख ही लेते हैं, कोई आसपास देख लेते तो शायद पकड़े जाता कोई ना कोई। तो यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं आया। रात को ना लाइटें जलती हैं यहाँ पे और ना पुलिस राउंड काटती है इस रोड पे जी। तो पुलिस भी सवालिया घेरे में है और हम चाहेंगे पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों से कि कहीं ना कहीं जब ये लोग थाने में शिकायत लेकर गए हैं, तो कहीं ना कहीं चाहिए था पुलिस कम से कम एक बार आकर मौका मुआयना जरूर करे। जबकि उन्होंने कहा कि आप कल आकर DDR अपनी ले जाना। और आप देख सकते हैं कि सामने कैमरा भी लगा हुआ है और नीचे आप ये देख सकते हैं कि बांस का जो डंडा है वो पड़ा है। उस डंडे से इस कैमरे को पहले तोड़ दिया गया, नीचे कर दिया गया, ताकि उनकी जो चोरों की CCTV तस्वीरें हैं वो कैमरे में कैद ना हो। तो कहीं ना कहीं शातिर चोर सक्रिय है करनाल में। बैटरी चोरी करने वाला शातिर चोर सक्रिय है, चाहे ई रिक्शा की हो, चाहे टेम्पू की हो, चाहे ट्रक की हो, क्योंकि पिछले दिनों करनाल के सेक्टर 4
ट्रांसपोर्ट यूनियन से भी कई ट्रकों की, कई ट्रॉलों की बैटरियां चोरी कर ली गई थी, कई मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन आज तक बैटरी चोर सक्रिय करनाल में लगातार सक्रिय है। करनाल पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही है। आप देख सकते हैं कि 2 ई रिक्शा में से बैटरी चोरी कर ली गई, जबकि एक ई रिक्शा के जो लोग थे उनको तोड़ दिया गया। इन बैटरियों को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं चोर नाकामयाब रहे। आप देख सकते हैं कि 4 बड़ी बड़ी बैटरियां जो हैं इनमें लगी होती हैं। 2 ई रिक्शा से बैटरियों को गायब कर दिया गया, जबकि तीसरी ई रिक्शा से वह बैटरी चोरी कर पाने में नाकामयाब रहे हैं या किसी को देख लिया जिसके कारण वह यहाँ से भाग गए। और हम चाहेंगे कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से अपना पालन पोषण करते हैं, चाहे ई रिक्शा चलाकर हो, टेम्पो चलाकर हो, और किस तरह से जो मेन ई रिक्शा में सभी बैटरियां ही काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। 25 से 30 हज़ार की कीमत की एक ई रिक्शा में बैटरियां लगती हैं, और किस तरह से हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। और करनाल में बैटरी चोर सक्रिय हैं, और खास तौर पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार के लोगों ने सूझबूझ का परिचय इस चीज का जरूर दिया हुआ था कि कम से कम सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाया हुआ था, लेकिन चोर इतने शातिर थे कि बांस के डंडे से उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। और लोगों से हमारी अपील है, चाहे मकान छोटा हो या दुकान बड़ी हो या छोटी हो, घर में सीसीटीवी कैमरे जरूर होने चाहिए, और कोशिश की जाए थोड़ी और ऊंचाई पर हो, ताकि जिस तरह से चोरों ने, शातिर चोरों ने इस सीसीटीवी कैमरे को अपना निशाना बनाया और बैटरियां चोरी कर तीनों ई रिक्शा में से 2 ई रिक्शा की बैटरियां चोरी कर फरार हो गए हैं, और एक ई रिक्शा से वह नाकामयाब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं करनाल के तमाम लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। और खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि सर्दियों में, जनवरी के पहले हफ्ते के बाद जो चोरी की घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि सर्दियों में चाहे 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, लोग सड़कों पर काफी कम नजर आते हैं, ना के बराबर लोग होते हैं, जिस कारण जो चोर हैं वो ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और ज्यादा चोरियां करते हैं। सर्दियों में अमूमन जो है चोरी के जो ग्राफ है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो लोगों से हमारी अपील है कि घरों के बाहर अगर इस तरह के आप व्हीकल्स खड़े करते हैं तो कोशिश कीजिए मजबूत उसमें लोग लगाए जाए, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, या कोशिश ये कीजिए कि आसपास कहीं रेंटल जगह हो वहां पर खड़ी कर दीजिए, ताकि इस तरह से जो चोर है वो कहीं ना कहीं सक्रिय है। और करनाल पुलिस से हमारी अपील है, जैसे कि जो पीड़ित लोग हैं वो वहां पुलिस के सिटी थाना में गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक यहां पर नहीं आई है। उनका कहना है कि कल आकर अपनी आप रिपोर्ट ले जाइएगा। कम से कम पुलिस मौके पर आती, मौका मुआयना करती, आसपास के लोगों से तफ्तीश करती, तो कम से कम पुलिस कुछ अलर्ट तो रहती और कहीं ना कहीं चोरों को पकड़ पाने में कामयाबी हासिल होती। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सर्दियों में अमूमन करनाल में चोरी की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।